बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक घर की। बड़ा सारा घर होता है और बहुत सारी सैकड़ों एकड़ की ज़मीन होती है और ज़्यादा लोग भी नहीं होते। रकबे के हिसाब से यूँ समझ ले कोई 250 कोई एक लोग हैं। 70-75 साल पुराना घर है। अब ये घर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस घर के 3 लेवल्स हैं। एक तहखाना है जिसको हम बेसमेंट कहते हैं अमेरिका के अंदर। एक मिडल लेवल है बीच वाला, जहाँ पे सारे के सारे लोग रहते हैं, जहाँ पे एक आम आदमी, कॉमन आदमी जिसको हम आवाम कहते हैं वो रहते हैं। और एक फर्स्ट फ्लोर है, यानी कि आपके पाकिस्तान के हिसाब से सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर के ऊपर अशराफिया रहती है, एलीट क्लास रहती है। वो लोग रहते हैं जो इस घर को चलाते हैं, जो इस घर के लीडर हैं, इस घर के आला तबके के अंदर हैं, जो इस घर की दाग बेल्ट संभाले हुए हैं, इस घर के फैसले वो लोग करते हैं। और फिर घर की छत है और छत के ऊपर मोर्चे बने हुए हैं ताकि घर की हिफाजत की जा सके। अब आपको पता है, आपने अगर अमेरिका में घर लिया है, कभी रहे हैं तो, कि बेसमेंट के अंदर सारे के सारे घर के सिस्टम्स होते हैं। पानी का सिस्टम होता है, गटर का सिस्टम होता है, बिजली का सिस्टम होता है, फर्नेस लगा हुआ होता है, बॉयलर लगा हुआ होता है, हीटिंग कूलिंग का सिस्टम होता है। सारी चीज़ें बेसमेंट में लगी हुई होती हैं। तो बेसमेंट अगर ना हो तो घर की इस्टेब्लिशमेंट ना रहे ना। इस्टेब्लिशमेंट एक तरीके से वो होती है, घर उसके अलावा रह नहीं सकता। बुनियादों में वो लोग बैठे हुए होते हैं, वो सिस्टम्स बैठे हुए होते हैं। फिर घर के जो बीच वाला लेवल है, वहाँ पे जो आवाम है, उन लोगों को इतनी भी इज्जत उस घर में नहीं मिलती जितनी दुनिया में बीच के लोगों को, यानी कि ख्वाजा सराओं को मिलती है। तो ट्रांसजेंडर्स की दुनिया में जितने राइट्स हैं ना, इस घर के अंदर बीच के लेवल के लोगों के पास इतने राइट्स भी नहीं है। अच्छा, ऊपर जो अशराफिया बैठी हुई है, ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो लीडर्स बैठे हुए हैं, वो इन्हीं लोगों में से निकाले जाते हैं और ऊपर चले आते हैं। और छत के ऊपर हमने बंदूकें रखी हुई हैं, मोर्चे लगाए हुए हैं, तोपें रखी हुई हैं जो बड़े बड़े गोले मारती है दूर दूर तक, ताकि वो आसपास के जो नेबर्स हैं और आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं, घर जो पड़ोस में जो घर है, उन लोगों को डरा के रखेंगे, देखो हमारी तरफ गलत आंख से मत देखना वरना हम तुम्हारा तिया पाछा कर देंगे। अब घर की इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। घर के आगे बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है। तो पहला काम तो ये किया बेसमेंट वालों ने कि जो घर के ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे लोग रहते थे, उनको बोला कि भाई आप अलग अलग सेक्शंस बना लीजिए। और उनको 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया कि ये 4-5 रूम आपके हो गए और घर का ये वाला जो हिस्सा है ये आपका हो गया, ये वाला आपका हो गया। उसके आगे जितनी ज़मीन है, जितनी आबशार हैं, जितने खेत हैं, मैदान हैं, पहाड़ हैं, ये भी सबके आप लोगों के हो गए। तो ताकि सब लोग अपना अपना हिसाब बांट लें। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि देखो तुमने इससे बात नहीं करनी, ये लोग तो ना बराबर वाले घर के साथ में रहते हैं बॉर्डर के ऊपर, और इन लोगों के तो उनसे रवाबित हैं, और ये तुम लोगों के दुश्मन है, और ये तुम लोगों के दुश्मन है, और ये तुम लोगों के दुश्मन है। अब वो 5 जो सेक्शन एक ही फ्लोर के अंदर बने हुए, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इस सेक्शन वाले के बंदे इस सेक्शन में गए तो वो बस से उतार के 12 बंदों को गोली मार देते हैं। इस सेक्शन वाले बंदे इस सेक्शन के लोगों से शादियाँ नहीं करते। इस सेक्शन के लोगों के घर के सामने जो गार्डन बना हुआ है उसमें गंदम उगती है, तो इस सेक्शन वालों को नहीं बोलते, बोलते जी गंदम तो हमारी, हम क्यों दें। ये वाले उनको चीनी नहीं देते, ये वाले उनको आटा नहीं देते, ये वाले उनको सब्जियां नहीं देते, ये वाले उनको दालें नहीं देते। और ये आपस में इनकी मटर गश्त चलती रहती है। इस मटर गश्त का फ़ायदा उठा के जो बेस कैंप वाले हैं, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, वो कुछ लोगों को बोलते हैं कि ऐसा करो कि यार तुम ऊपर आ जाओ, हम तुम्हें ना ऊपर वाले एलीट क्लास वाले फ्लोर पे भेज देते हैं। क्या जहाँ पे झक मार रहे हो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, सेकंड फ्लोर पे जाके रहो, वहाँ पे बड़ी अय्याशी है, वहाँ पे बड़ी ज़िंदगी है, वहाँ पे बड़ी मराहत है, वहाँ पे बिजली भी नहीं जाएगी, वहाँ पे गैस भी नहीं जाएगा, वहाँ पे मोबाइल भी कोई नहीं छीनेगा, हम वहाँ करेंगे। और अब इन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करना। अब इन 5 सेक्शन में से वो सीधा सीधा कुछ लोगों को चूज़ करके उनको हर 4-5 साल के अंदर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे भेज देते हैं और वो अपनी ऐशी करते रहते हैं। अच्छा, मिडिल फ्लोर वाले बेचारे ये समझते रहते हैं कि जी हमारे लोग हमारा फ़ायदा करेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि सेकंड फ्लोर से बेसमेंट तक का एक अलग जीना बना हुआ है। वो पीछे से आते हैं, वो पीछे लूप में यूँ चले जाते हैं। बेसमेंट वाले सेकंड फ्लोर पे आते हैं, सेकंड फ्लोर वाले बेसमेंट पे आते हैं, बेसमेंट वाले दावतें करते हैं सेकंड फ्लोर वालों की, सेकंड फ्लोर वाले दावतें करते हैं बेसमेंट वालों की। बीच के जो लोग हैं वो ऐसी तालियां बजा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, हमारे लिए काम हो रहा होता है, वो बेचारे भूखे मर रहे होते हैं। बिजली जाती है तो बेसमेंट की कभी नहीं जाती, सेकंड फ्लोर की भी कभी नहीं जाती। बिजली जाती है तो बेचारी मिडिल फ्लोर की जाती है। तोपें रखी हुई हैं, वो तोपें 400-400 मील दूर तक गोले मारती हैं और सारे पड़ोसियों को, सारे के सारे मोहल्ले को, पूरे शहर को डरा के धमका के रखा हुआ है कि हमसे पंगा ना लेना। अच्छा, उन तोपों के बिल्कुल नीचे घर के बरामदे के अंदर ना, बरामदे के अंदर घर की जो पार्किंग लॉट है, वहाँ पे क्या होता है, बेचारा घर वाला निकलता है और कोई बंदा दूसरा वाला उसी घर में से निकलता है, आपस में किसी और सेक्शन का होता है, और वो उसको गोलियाँ, उसी सेक्शन का होता है, उसको गोली मार के उसका मोबाइल लेके चले आता है, और उन तोपों को वो गोली मारने वाला नज़र नहीं आ रहा।
अच्छा, अब इसमें होता ये क्या है, जो ऊपर वो बंदों को भेजते हैं एलीट के अंदर, अशराफिया के अंदर सिलेक्ट करके, वो उनको बोलते हैं कि जी पैसे ख़त्म हो गए, अब घर चलाना है, इतने सारे लोग हैं, खाएंगे पिएंगे क्या करेंगे, पैसे लेकर आए। तो उनको तैयार शेयर करके शहर के बीच चौराहे पे छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कार्रवाई होती है कि वो भीख मांगना एक तरीके से लाइव नशर हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई आपका रेप कर रहा हो और आप सारे स्टेप्स को लाइव उसका ना ब्रॉडकास्ट कर रहे हो कि अभी नाउज़ुबिल्लाह ये हो गया, अभी खुदा न खास्ता ये हो गया, अभी ला हौला वला कुव्वता ये हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से वो बाकायदा हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है घर के अंदर। हमने तैयार करके बंदा भेज दिया, चश्मा वश्मा लगा के, सूट वूट पहना के उसको चौराहे पे खड़ा कर दिया। फिर हम बोलते हैं भीख देने वालों की गाड़ी आ गई, भीख देने वालों ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए और हमें पूरी उम्मीद है कि भीख मिल जाएगी, और अभी भीख मिली नहीं, हम अगली भीख की बात कर देते हैं। जो बंदा भीख देने के लिए आ रहा है, हम उसको ये भीख तो दे दो, लेकिन मैं अगले महीने फिर आऊँगा और फिर अगले साल फिर आऊँगा, इससे ज़्यादा भीख चाहिए, क्योंकि तब तक मेरे घर की आबादी बढ़ गई होगी और मुझे ज़्यादा भीख चाहिए, उस भीख में गुजारा नहीं है। और हम सब घर में बैठ के तालियां बजा रहे थे, हाँ हाँ, आज 100 रुपये की भीख मिल गई। और देखिए कशकोल आगे बढ़ा और बंदे ने 100 रुपये डाले और लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ और ज़बरदस्त हम लोग भीख मिल गई। और फिर जब हम वापस मोहल्ले में आते हैं तो यूँ अकड़ते हुए से तराते हुए आ रहे होते हैं, जैसे भीख मांग के नहीं आ रहे, किसी को भीख दे के आ रहे हो। और बड़ा हम जब यहाँ पे आते हैं तो पटाखे फूटते हैं और आतिशबाजी होती है, पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि हमें भीख मिल गई है। अभी सालों के साल 2 साल आराम से निकल जाएंगे, 2 साल बाद फिर भीख मांगने के लिए वापस आ जाएंगे। अच्छा, फिर उसमें होता क्या, इस कश्मकश में तमाम चीज़ें चल रही हैं। जो घर वाले सब्ज़ी बोते हैं तो उसको बोने पे टैक्स देते हैं, उसको जब काटते हैं तो काटने पे टैक्स देते हैं, जब बेचते हैं तो बेचने पे टैक्स देते हैं, उसको खाते हैं तो खाने पे टैक्स देते हैं, पका के किसी रेस्टोरेंट में रख देते हैं तो उस रेस्टोरेंट पे बेचने पे टैक्स देते हैं, रेस्टोरेंट पे ख़रीदने पे टैक्स देते हैं। वो बेचारे टैक्स दिए जाते हैं और बेसमेंट वाले उनको हमेशा समझाते रहते हैं कि भाई देखो तुम लोग इनफ टैक्स नहीं दे रहे, तुम लोगों को तो सांस लेने पर भी टैक्स देना चाहिए, जो पानी पी रहे हो उस पर भी टैक्स देना चाहिए, जो ज़मीनें ले रहे हो उस पर भी टैक्स देना चाहिए। अच्छा, जो मेन ज़रूरियात पड़ती हैं तो बेचारे मिडिल फ्लोर वालों को बेसमेंट में जाना पड़ता है। उनको आटा लेना है तो बेसमेंट वालों से बात करनी है, उनको शुगर चीनी चाहिए तो बेसमेंट वालों से बात करनी है, उनको अपने घर को एक्सटेंड करने के लिए आगे सामने वाली ज़मीन के ऊपर कोई प्लॉट लेना है तो उनको बेसमेंट वालों से बात करनी है, उनको कोई बड़ी कंपनी बनानी है तो बेसमेंट वालों से बात करनी है, उनको कोई बैंक खोलना है तो बेसमेंट वालों से बात करनी है, उनको कोई बड़ा काम करना है तो बेसमेंट वालों से बात करनी है, उनको सेकंड फ्लोर पे जाना है तो बेसमेंट वालों से परमिशन लेनी है, और बेसमेंट में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, उसमें कोई 2-4 सरफरे लोग निकल आते हैं। मेरा एक दोस्त अब्दुल्ला है, वो भी ऐसा ही था, अल्लाह का बंदा, तो वो भिड़ जाता है, वो बेसमेंट में आके बोलता है जी मैं बेसमेंट में जाऊंगा। अच्छा, कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती रहती है, तो कभी वो उन लोगों को, कुछ लोगों को बेसमेंट में बुलाते हैं, उनसे काम वाम करते हैं, सिस्टम्स करते हैं, फिर कुछ लोगों को सेकंड फ्लोर पे भेजते हैं, वहाँ पे कुछ काम करवाते हैं, सिस्टम्स करते हैं, और किसी ना किसी तरह वो छत के ऊपर पहुँच जाते हैं। और ये छत के ऊपर पहुँचते हैं तो बोलते हैं यार क्या ज़बरदस्त सिस्टम लगे हुए हैं, घर के एक एक बंदे की पूरी जानकारी आपके पास मौजूद है, आप उनको देख रहे हैं लाइव, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको पता है। फिर वो क्या बताते हैं, बोलते हैं वो जो बरामदे में बैठा हुआ चाय पी रहा है ना, ये हमें पता है, हम देख रहे हैं, और देखिए जो फलां जो सेक्शन है ना उसके बाथरूम के ऊपर छत नहीं है, तो नहाते हुए उसकी वीडियो भी हम बना लेते हैं, वो भी हमारे पास है, और फलां बंदा उसके भी हमारे पास है, और हम 400 मील के ऊपर ये कर सकते हैं, 500 मील पे कर सकते हैं। तो भैया जो नीचे बंदा लुट गया आपका, जो मोबाइल के ऊपर मारा गया, आपको वो नज़र नहीं आ रहा, जो चोरी चकारी है आपको वो नज़र नहीं आ रही, जो लोग लड़ रहे हैं आपस में वो नज़र नहीं आ रहे, जो भूख से मर रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहे। फिर बंदा बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अच्छा, जो बंदा कोई ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा चीखता है, तो उठा के उसको तहखाने में ले जाते हैं। वो बचपन में नहीं तहखाना के नाम की वो मूवी आती थी, ड्रामा आता था, बट वो जिन उठा के ले आता है, फिर बंदा गायब हो जाता है, दुल्हनें गायब हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से दुल्हन की तरह आपको उठा के ले आते हैं बेसमेंट के अंदर, और फिर बेसमेंट से कोई बंदा वापस जिंदा निकलता नहीं है, और निकलता भी है तो बेचारे इस हालत में नहीं होता कि किसी से बोल सके, किसी से सुन सके। जैसे कोई गूंगा ख्वाब देख ले ना, अब वो अपना ख्वाब किसी को बयान नहीं कर सकता, तो बेसमेंट से वापस आने वाला बंदा गूंगे का ख्वाब हो जाता है कि देखा हुआ सब कुछ होता है, सुना सब कुछ होता है, बोल कुछ नहीं पाता। अच्छा, इसमें 2-4 लोग लकी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग घर छोड़ के निकल जाते हैं, बोलते हैं मोहल्ले में इतने सारे घर हैं, मेरे पास टैलेंट है भैया, मैं सब्ज़ी उगा सकता हूँ, मैं घास काट सकता हूँ, मैं कंप्यूटर का सिस्टम बना सकता हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं पैसा ला के दे सकता हूँ इस घर को। तो पूरी दुनिया बोलती है, सारा मोहल्ला बोलता है, दुनिया बोलती है, मोहल्ले वाले बोलते हैं हमारे घर में आ जाओ, पैसे कमा के दे रहे हो तो मुझे कमा के दो। तो क्या करता है, वो सामने वाले के घर में चले जाता है, वो थोड़े दूर पर है, 700-800 माइल के ऊपर, 7-8 हज़ार माइल के ऊपर कोई और घर होता है, उधर चले जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ पे उसको इज़्ज़त भी मिलती है, वहाँ उसको पैसा भी मिलता है, वहाँ उसको थ्रेट भी नहीं मिलती है, वहाँ उसको कोई बेसमेंट में शिफ्ट करने की बात भी नहीं करता, वहाँ के ऊपर सेकंड फ्लोर वाले भी उसको दावतों में ज़बरदस्ती नहीं बुला रहे होते, और ये बात भी नहीं बोलते कि फ़लाँ सेक्शन की दावत में गए थे और इस सेक्शन की दावत में नहीं आते। अब वो बोलता है कि यार चलो अच्छा हो गया। अब वो वापस एक दिन घर में आता है और बोलता है यार देखो मैंने ये किताबें पढ़ी थी,
तुम भी ये किताबें पढ़ लो, इससे तुम्हें वो स्किल्स मिल जाएंगी कि मोहल्ले के बाकी घर वाले आपको अपने घर में बुलाएंगे। अब बोले जाओ यहाँ से, किताबें पढ़ने आ गए, अपनी किताबें बेचने के लिए आ गए। बोलता चलो यार मेरी किताबें ना खरीदो, किसी और की किताबें खरीद लो, ये चीज़ें पढ़ लो, उससे आपके अपने घर में भी आपकी इज्जत हो जाएगी, आप कमाओ पूत हो जाएंगे, आप बेसमेंट का भी चक्कर लगा सकेंगे, सेकंड फ्लोर का चक्कर भी लगा सकेंगे, शायद किसी दिन छत के ऊपर भी चले जाइए और पूरे के पूरे पड़ोस वाले जो होंगे वो आपकी तरफ नदीदों की तरह देख रहे होंगे, तो आपका फ़ायदा होगा। किसी की पढ़ लें, बोलते हैं छोड़ो यार यहाँ से। अच्छा बोलता है ऐसा करो यार, यूट्यूब के ऊपर आ जाओ, यूट्यूब के ऊपर आके कोई वीडियो देख लो, कोई चीज़ें सीख लो, दुनिया कैसे चलती है उनके ऊपर बात कर लो। बोलता है आगे अपना मंचन बेचने के लिए, चूरन बेचने के लिए भागो यहाँ से। अब वो उनको समझा रहा है और वो उनसे पिट रहा है। वो जितना चाहता है कि वो उन घर वालों को समझा सके कि घर का सिस्टम से चल रहा है, इसको ऊपर होके देखिए। जब आप किसी चीज़ से ऊपर बढ़ के चीज़ को देखते हैं ना, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। उसके लिए वो घर छोड़ना बड़ा ज़रूरी है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। आपकी पूरी ज़िंदगी बेसमेंट में गुजर गई, आपको क्या पता सेकंड फ्लोर कैसे चलता है। आपकी पूरी ज़िंदगी मिडिल फ्लोर पे चली गई आपस में लड़ते हुए, आपको क्या पता मिडिल फ्लोर के बाहर जो गार्डन है उसमें क्या हो रहा है। आपकी पूरी ज़िंदगी सेकंड फ्लोर पे गुजर गई, आपको कोई दुख दर्द का एहसास नहीं है कि मिडिल फ्लोर वालों पे क्या गुजर रही है। आपने पूरी ज़िंदगी छत के ऊपर गुजार दी, आपको पता ही नहीं है मिडिल फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर के मसाइल क्या है, वो किस तरीके से ज़िंदा रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप एक गली के अंदर खड़े हुए, पीछे आपके भैंस का बाड़ा है और आगे आपका तंदूर है। मैं आपसे पूछता हूँ आपको क्या नज़र आ रहा है? आप बोलेंगे ज़ीशान भाई पीछे भैंसों का बाड़ा है और आगे तंदूर है। बोलता हूँ और कुछ? बोले और कुछ नहीं। अब उसी गली में एक शख्स है जो छठे फ्लोर की मंजिल के ऊपर खड़ा हुआ है। वो देखता है कि भैंसों के बाड़े के पीछे एक ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है और तंदूर के आगे एक जलसा जुलूस आ रहा है। बोलता है जुलूस आ रहा है। बोलता है पागल है, दिमाग खराब, किधर जुलूस आ रहा है? वो बोलता है पीछे ट्रैफिक जाम हो गया। बोले कौन सा ट्रैफिक जाम हो गया? दिमाग खराब हो गया, बंक पी करा है? कोई नहीं है, सामने भैंसें खड़ी हुई हैं। अच्छा अब एक बंदा ऊपर शहर से ऊपर है, तो बोलता है कि जी मौसम खराब हो रहा है, आगे से बादल आ रहे हैं, बराबर वाले शहर में बारिश हो रही है, आपके पास आने वाली है। आप उसे भी पागल कहते हैं। कोई बंदा इससे ऊपर आ गया, वो दुनिया से ऊपर आके देख रहा है। अब वो देख रहा है कि दूसरा मुल्क क्या कर रहा है, बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं। वो आपको बताता है कि जी भैंसों के बाड़ों से आगे निकलो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन ये लोग जो ऊपर नहीं निकलते वो उसको समझ नहीं पाते, और फिर कोई ना कोई आके उनको कोई ना कोई उम्मीदों की पक्की लगा रहा होता है। इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे कि उम्मीदों की पक्की क्या होती है, और वो हम उसके ऊपर लग जाते हैं। तो बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। अपने घर से बाहर निकलिए, अपने वजूद से बाहर निकलिए, अपनी अना से बाहर निकलीजिए, अपने खोल से बाहर आइए। वो शायर कहता है कि तू अकेला है बंद है कमरा, तू अकेला है बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। जब अपने इस खोल को, चेहरे को उठा के उतार के रखेंगे और पूरे घर की सूरत हाल देखेंगे, तो आपको बड़ा अफसोस होगा अपने आप के ऊपर, अपने घर के ऊपर। किससे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, किसको काट रहे हैं, किसको मार रहे हैं, किससे हसद कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उससे मैंने पूछा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इनहेरिटेंस किस चीज़ की मिलती है? अभी वेल्थ जनरेशन की बात हो रही है ना, आप लोग बिजनेस पढ़ते नहीं है। इस साल अमेरिका में 11,500 बंदे रिटायर हो रहे हैं पर डे के हिसाब से। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, इतने सारे बुढ़े आ रहे हैं। तो बुढ़ों के लिए हम क्या बना सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं, फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो बहरहाल तो वो वेल्थ बहुत सारी क्रिएट हो रही है। तो मैंने पूछा अब्दुल्ला से कि पाकिस्तान में वेल्थ में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या मिलती है? तो कहने लगा हसद, बद्दुआएँ, रिश्तेदारों की जलन, ये सारी चीज़ें हमें इनहेरिटेंस में सबसे ज़्यादा मिलती है। तो घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, चक्कर लगा कर आ जाए ना। किसने बोला है कि घर को खुदा न खास्ता आग लगा दें? घर के लिए काम कर रहे हैं, बाहर से आइएगा, कुछ किताबें लेकर आइएगा, कुछ पैसे लेकर आइएगा, कुछ नए इक्विपमेंट्स लेकर आइएगा, नई सोच लेकर आइएगा, नए ज़ाविये लेकर आइएगा, नई थिंकिंग लेकर आइएगा, ताकि घर वालों को कुछ सिखा सकें, कुछ बता सकें, कुछ उनकी ज़ख़म के ऊपर कोई मरहम लगा सकें। लेकिन निकलना बाहर ज़रूरी है। मुस्तकिल ना जाएँ, घूमने फिरने के लिए चले जाइए, चक्कर लगा कर आ जाइए। और जो आप में से जो लोग बोलते हैं हमें घर से बाहर नहीं निकलना और घर में ही रहना है, और हमारा जो मिडिल फ्लोर है दुनिया का बेस्ट फ्लोर है, ये वो लोग हैं जो आज तक बेसमेंट में नहीं गए, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक छत का चक्कर नहीं लगाया। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।